हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल एस आज मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ हमारी जो ये क्लास है इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं अपने क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 10.2 का सवाल नंबर जो है दोस्तों छठा। छठा जो सवाल है कुछ इस प्रकार आपके सामने लिखा हुआ है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो अपन क्या बनाने वाले हैं, एक वृत्त। यह बना लिया एक वृत्त। वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बिंदु बना लिया अपन ने ए, ये हो गई इसकी स्पर्श रेखा और ये हो गया इसका केंद्र, केंद्र से दूरी हो गई ये। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से 5 की दूरी पर है, यानी कि ये जो है ये रहा वृत्त का केंद्र ओ, केंद्र से बिंदु ए की जो दूरी है वो कितनी हो चुकी है, 5 सेंटीमीटर हो चुकी है। उसके बाद में वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। स्पर्श रेखा ये रही, इसकी लंबाई कितनी है, 4। इसको मैं क्या मान लूं, बी मान लूं। यहां से हमने इसको मिला दिया, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसका मान निकालना है और त्रिज्या को अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। ध्यान से देखना दोस्तों, त्रिज्या केंद्र से होकर जाने वाली जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, सदैव लंब होती है। त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। और लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ण। और इसको क्या बोलते हैं, आधार। और इसको क्या बोलते हैं माय डियर, लंब बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है x का मान, यानी कि त्रिज्या निकालनी है, तो हम लगाते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान से देखना, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये प्रमेय लगा दी। कर्ण का मान कितना है दोस्तों, कर्ण का मान है 5, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 5 का स्क्वायर, फिर बराबर आधार, आधार कितना है 4, तो ये लिखा 4 का स्क्वायर, फिर प्लस ये प्लस लंब का स्क्वायर। लंब हमने किसको माना, x को माना, तो x का क्या हो चुका है, स्क्वायर हो चुका है। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5, फिर बराबर 4 का स्क्वायर, 4 की घात 2, तो 4 को 2 बार लिखा, फिर x की पावर 2। 5 इंटू 5 कितना होगा, 25, बराबर 4 इंटू 4 कितना होगा, 16, फिर x की पावर 2 हो जाएगी। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 16 को इधर भेज दो, यानी कि 25 और प्लस का 16 इधर आएगा माइनस में, तो बराबर में x की पावर 2 घटा लिया, इधर 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और बराबर में x की पावर 2 बचेगी। दोस्तों हमें केवल यहां पर x निकालना है और यहां पर x की पावर 2 आ रही है। इस पावर 2 को हटाने के लिए मैंने पहले ही बताया था, हम क्या लेते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, यानी वर्गमूल लेने पर, और वर्गमूल लेते हैं तो इधर क्या आ जाता है, अंडर रूट, ये आ गया अंडर रूट, और इधर भी क्या आ गया, अंडर रूट। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो क्या बचा, केवल x बचा। इधर अंडर रूट 9 का गुणनखंड 3 इंटू 3, एक जोड़ा बनेगा, तो केवल एक तीर बाहर आ जाए, एक 3 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा x, यानी कि अतः त्रिज्या बराबर कितना हो चुका है, 3 सेंटीमीटर। इस वृत्त की जो दोस्तों त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात है तो आप एक बार कमेंट जरूर कर सकते हैं। और हाँ, आपको अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आता तो सबसे पहली बात आपसे रिक्वेस्ट है कि उस सवाल को एक बार अच्छे से पूरा जाकर वापस देखें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि आपको कहां से समझ में नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसको वापस समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कहीं पर भी कोई त्रुटि रह गई हो आपको समझने में तो।
एक बिंदु ए से जो है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो एक वृत्त बनाया, बिंदु ए बना लिया, और उस बिंदु ए से जो केंद्र है उन दोनों के बीच की दूरी है वो 5 है, और इधर से ये खींच दी स्पर्शरेखा, और स्पर्शरेखा की जो लंबाई है 4 है, ये बना लिया 4। इधर ये त्रिज्या हमें निकालनी है, तो त्रिज्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में जैसे कि त्रिज्या जो होती है ना, त्रिज्या वो उस स्पर्शरेखा के ऊपर क्या होती है, लंब, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण, यानी कि के। आड़ी वाली लाइन को आधार a, और जो सीधी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, लंब l। ठीक है, तो हमने इसको x मान लिया। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाई अपन ने, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान दोस्तों ये रहा 5, 5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस लंब x है तो x का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, 4 की घात 2 यानी 4 इंटू 4 प्लस x की घात 2, वैसा ही चलने दो। 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 16, और प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर का x का मान निकालना है, तो x को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो 25 तो पहले ही था, प्लस का 16 उधर गया माइनस में, बाकी कर ली 9 आ गया, इधर x स्क्वायर। स्क्वायर को हटाने के लिए वर्गमूल लेते हैं, और वर्गमूल का मतलब इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो केवल क्या बचेगा, x बचेगा। इधर दोनों का जोड़ा बना, तो 9 का गुणनखंड 3 इंटू 3, तो 1 3 बाहर आ गया, और इधर क्या बच गया, x, और x हमने क्या मानी, इसकी त्रिज्या। तो अतः इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये था अपना सवाल नंबर जो है 6, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस क्लास को जो है अपने दोस्तों, अपने जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उन सभी के पास जो शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, ये था अपना सवाल नंबर 6। अब बात करने वाले हैं अपन अगले सवाल 7वें की, उसको भी अपन इसी क्लास में फिनिश करने वाले हैं। सवाल नंबर 7वां क्या कहता है, देखना ध्यान से। सवाल नंबर 7वें में कह रखा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। दो सकेंद्रीय वृत्त, दोस्तों कभी सकेंद्रीय वृत्त का नाम सुना आपने? सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो। दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो, एक ही केंद्र वाले दो वृत्त, तो उनको क्या कहते हैं अपन? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बार मैं यहां पर जो है सवाल लिख देता हूं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। सवाल नंबर है अपना 7वां। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। ये हमें निकालना है। सवाल एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सवाल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि इसका आंसर आपको कैसे निकालना है। बहुत ही इजी और आसान तरीके से। सवाल पढ़ लिया आप सभी ने। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 है। बड़े वाले की त्रिज्या है 5 और छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है? 3। और उस वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सकेंद्रीय वृत्त का नाम आते ही दोस्तों आपको क्या करना है? एक तो बनाना है बड़ा वृत्त और एक बनाना है छोटा वृत्त। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। छोटा वृत्त ये रहा, ये हो गई बड़े वृत्त की, तो जीवा जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श करके निकल रही है। क्लियर? इसको मैं नाम दे दूं ए,
इसको नाम दे दूं बी। तो हमें इस ए बी की लंबाई निकालनी है। यहां पर मान लूं मैं पी, इधर वृत्तों का केंद्र क्या मान लूं ए ओ, और इधर इसको मिला दूं और इधर इसको भी क्या कर दूं मैं मिला दूं। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है अभी फिलहाल तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना सवाल क्या कहता है इस पर चर्चा करेंगे अपन। तो देखना, बड़े वृत्त की त्रिज्या तो है 5, तो ये तो क्या हो गई दोस्तों, ये तो हो गई 5। छोटे वृत्त की त्रिज्या ये रही, ये कितनी है 3, ये हो गई 3। अब ध्यान से देखना, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया। तो हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। समझ गए दोस्तों, क्या निकालना है, आधार। और ये क्या हो चुका है, इसका लंब, और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण। क्लियर, देखना अभी आएगा समझ में आपको। तो सबसे पहले मैं लगाता हूं यहां पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय देखना ध्यान से। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है दोस्तों, 5 है। तो यहां पर क्या लिख दूं मैं, 5 का स्क्वायर, फिर बराबर आधार। क्या आपको आधार दे रखा है, नहीं दे रखा है, आधार निकालना है तो आधार का आधार ही चलने दो, फिर प्लस लंब, और लंब कितना है 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। आया समझ में। फिर देखना 5 का स्क्वायर कितना होगा, डायरेक्ट लिख दूं, 5 की घात 2 यानी 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, फिर बराबर में आधार का स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा यहां पर 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, फिर प्लस के 9 को इधर भेज देवे तो ये 25 प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर में क्या बचेगा, 1 की घात 2 बचेगा। 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16, और बराबर क्या बच गया, आधार का स्क्वायर बच गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। ये किसका मान आया, ए स्क्वायर का मान आया। और हमें क्या निकालना था दोस्तों, केवल ए। और स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पिछले सवाल में भी लिया था और इस सवाल में भी ले रहे हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लिया तो इधर क्या आ गया, अंडर रूट 16, और बराबर में भी क्या आ गया, अंडर रूट 1 का स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, फिर 16 के गुणनखंड आपको आते ही होंगे। 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग ये 1 बार। ये हो चुके हैं इसके गुणनखंड, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर ए बचा। जोड़े बनेंगे और 1 बार बाहर निकलेगा, दोनों का 2 जोड़ा बना तो 1 2 बाहर, फिर इंटू इसका भी 1 2 बाहर, बराबर में क्या बचा ए। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी कि आधार का मान कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। ध्यान से देखना, आप हमें क्या करना था, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है उस जीवा की लंबाई निकालनी है। जीवा ये रही, ए से लेकर कहां तक है, बी तक। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखना ये पूरी है, इसकी आधी कितनी आई, आधार कितना आया, ये वाला 4 आया, तो ये भी कितना होगा 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 2 गुना। तो अतः 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि आधी आई ना, आधा 4 आया, तो 4 का डबल कितना होगा, डबल का मतलब कितना होगा 2 गुना, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो ये इस बड़े वृत्त की जो जीवा है इसकी लंबाई कितनी आ चुकी है, 8 सेंटीमीटर आ चुकी है। दोस्तों ये था अपना सवाल नंबर 7वां, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है ताकि इस पर व्यूज भी बढ़े और पढ़ने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती रहे, और आपको जो है अच्छे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए हमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लगना चाहिए कि हमने कोशिश करी है तो वो वाकई में जो है कुछ खास है। मिलते हैं नए सवाल और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।